हे गाइस, आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 9 का एग्जाम्पल 2। सो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एन इलेक्ट्रिशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर्स। सो साथ साथ हम ये ड्रॉ करते रहते हैं। सो अज्यूम कर लेते हैं ये पोल है, इसकी टोटल लेंथ है 5 मीटर्स। इस पोल का मैं टॉप ले लेता हूँ पॉइंट ए एंड इसका बेस ले लेता हूँ पॉइंट डी। So she needs to reach a point 1.3 meters below the top of the pole to undertake the repair work. So 1.3 meters नीचे जाना है पॉइंट ए से। So मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ पॉइंट बी एंड ये डिस्टेंस कितना है, ये हमें दिया हुआ है 1.3 मीटर्स। बिकॉज ये टॉप ऑफ द पोल ए से ये पॉइंट जो है बी, ये कितना नीचे है 1.3 मीटर्स। देन उसके बाद क्या कहते हैं क्वेश्चन, what should be the length of the ladder that she has to use when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position. required position B है हमारी यहाँ पे। तो वो कह रहा है कि एक लैडर प्लेस करनी है हमें पॉइंट बी के पहुँचने के लिए एंड वो ग्राउंड से लैडर प्लेस होगी। और एंगल क्या होगा उस प्लेसमेंट का 60 डिग्री। यानी अगर ये ग्राउंड है तो ये एंगल जो है ये 60 डिग्री होगा। पॉइंट डी को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। सो राइट, सो क्वेश्चन क्लियर है। सो क्या कह रहे हैं ये लोग कि एक टावर था, उसकी टोटल हाइट 5 मीटर्स थी और उसके टॉप से हमें एक पॉइंट है बी जो 1.3 मीटर्स नीचे है, वहाँ पे कुछ फॉल्ट आया, उसको हमें रिपेयर करना है। सो इलेक्ट्रिशियन को एक लैडर प्लेस करनी है, ये लैडर है। और वो लैडर प्लेस कैसे करनी है, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल पे। ये पॉइंट ऑफ द ग्राउंड बन जाएगा यहाँ पे जहाँ लैडर का बेस आएगा, उसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ ये पॉइंट सी है। हमें क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर। तो लेंथ ऑफ द लैडर यानी तो बी सी निकालना है। देन सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। फुट ऑफ द पोल क्या है डी और फुट ऑफ द टावर क्या है, फुट ऑफ द लैडर क्या है सी। इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है हमें, बिकॉज क्वेश्चन इज सेइंग ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। हाउ फार फ्रॉम डी शुड सी प्लेस सी। यानी सी डी का लेंथ निकालना है मुझे। ये दो क्वेश्चंस हैं एंड हमें अज्यूम दिया हुआ है कि अज्यूम √3 इज इक्वल टू 1.73। इसको हम अपनी कैलकुलेशन में यूज़ कर लेंगे। देखिए गाइस, अब एक सिंपल क्वेश्चन बन के रह गया ये। हमें पता था ये 1.3 मीटर्स है ए बी की लेंथ, टोटल लेंथ हमें पता है ए डी की कितनी है 5 मीटर्स। अगर मैं आपको बी डी की लेंथ निकालने को बोलूँ आप कैसे निकालेंगे। बी डी आपको पता है टोटल लेंथ जो टावर की है या पोल की है ए डी माइनस ए बी की लेंथ। दिस इज़ 5 माइनस 1.3 मीटर्स, यानी 3.7 मीटर्स। अब ये सिंपल क्वेश्चन बन गया। एक ट्रायंगल आप अज्यूम कर लो, ट्रायंगल कौन सा, बी डी एंड सी। और यहाँ पे ये एंगल सी 60 डिग्री है, बी डी जो हमने लेंथ निकाली है ये 3.7 मीटर है। आपको सी डी फाइंड करना है और आपको बी सी फाइंड करना है, राइट। ये सिंपल क्वेश्चन बन गया। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बी सी फाइंड करना चाहूँ तो आप ऐसी कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसके अंदर बी सी भी इन्वॉल्व होता है और बी डी भी इन्वॉल्व होता है, राइट। ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप रिकॉल करो, साइन की होती है। अगर मैं साइन ऑफ 60 डिग्री ले लूँ और साइन ऑफ सी ले लूँ, दोनों सेम है, तो साइन सी कितना होगा, साइड विच इज़ ऑपोजिट एंगल सी विच इज़ बी डी डिवाइडेड बाय द हाइपोटेन्यूज विच इज़ बी सी, राइट। इस केस में क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू बी डी हमें पता है 3.7 मीटर्स एंड डिवाइडेड बाय बी सी जो हमें निकालना है। और आपको पता है साइन ऑफ 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। √3/2 इज इक्वल टू 3.7 बाई बी सी।
सो बी सी को ऊपर ले जाते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। सो ये कितना बन जाएगा, बी सी इज इक्वल टू 2 इंटू 3.7 मीटर्स डिवाइडेड बाय √3। सो 3.7 इंटू आप 2 करो, कितना हो जाएगा 7.4 मीटर्स डिवाइडेड बाय √3। √3 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 1.73 लेना है, तो आप इसको ले सकते हो 7.4 मीटर्स बाय 1.73। सो गाइस इसके सिंपल डिवीजन कर लेते हैं। अगर आपको 740 डिवाइडेड बाय 173 करना होता तो कितनी बारी जाता है ये जाता 4 इंटू 173 कितना होगा 4680 692 राइट। सो ये 48 रह जाएगा। देन यहाँ पे कितना आएगा 2 आ जाएगा, बिकॉज पॉइंट लगाया तो 0 आ गया यहाँ पे। सो 346 राइट। सो ये कितने आ जाएगा 441। देन यहाँ पे 0 आ गया, सो ये कितनी बारी जाएगा ये आपको ऑलमोस्ट 7 या 8 टाइम्स जाना चाहिए। अगर मैं 8 करके देखता हूँ तो 173 इंटू 8 कितना होगा 24 56 58 13 या सो ये 8 टाइम्स चला जाएगा। सो या इतना अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस बहुत है राइट। सो आंसर कितना आ गया हमारे पास 4.28 मीटर्स। सो ये मेरा बी सी आ गया। देन नेक्स्ट मेरे को क्या निकालना था इस क्वेश्चन के अंदर, अब मेरे को निकालना है सी डी राइट। सो सी डी निकालना है। अब ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें सी डी भी हो और बी डी भी हो, तो वो tan होता है, बिकॉज tan ऑफ एंगल सी विच इज़ tan ऑफ 60 डिग्री। आपको पता है tan ऑफ 60 डिग्री कितना होगा बी डी बाय सी डी राइट, क्योंकि बी डी क्या है एंगल ऑपोजिट साइड ऑपोजिट एंगल सी डिवाइडेड बाय साइड विच इज़ अलॉन्ग साइड एंगल सी। सो tan 60 डिग्री आपको पता है कितना होता है √3 इज इक्वल टू बी डी जो हमें पता है 3.7 मीटर्स डिवाइडेड बाय सी डी। सो सिंपल इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। सो यानी सी डी इज इक्वल टू 3.7 डिवाइडेड बाय √3 मीटर्स। सो इसको अगेन डिवाइड कर लेते हैं, तो यानी 3.7 डिवाइड बाय 1.73 मीटर्स। इसके डिवीजन कैसे करें, सिंपल आप 370 173 ये कितनी बारी जाएगा 2 टाइम्स अगर आप करो तो 346। इसको सब्ट्रैक्ट करवाया तो 24, देन पॉइंट ऐड किया तो ये 1 टाइम्स जाएगा 173। सो 67 रह जाएगा, देन 0 आ जाएगा। 670 कितनी बारी जाएगा ऑलमोस्ट 340 एंड 3 टाइम्स जाएगा, बिकॉज 173 इंटू 4 आप करोगे तो 680 से ऊपर ही होगा राइट। तो ये 3 टाइम्स जाएगा, तो आप इसको ऐसे भी करके छोड़ सकते हो। 173 इंटू 3 अगर मैं करूँ तो कितना होगा 510 होगा राइट। सो यानी कुछ ना कुछ बचेगा, तो अब तो मेरे को 2 डेसिमल प्लेसेस लेना, तो यानी 2.13 मीटर्स ये आंसर है। सो हमें जो क्वेश्चन में बोला हुआ था हमने बी सी भी निकाल लिया विच इज़ 4.28 एंड सी डी निकाल लिया विच इज़ 2.13। सो सिंपल हमने इस क्वेश्चन में सिंपल देखा कि हमें पूरा पोल का हाइट दिया हुआ था, फिर हमने सब्ट्रैक्ट कराया ए बी का पॉइंट, बिकॉज हमें पॉइंट बी से कैलकुलेशंस करनी थी क्योंकि यहाँ पे फॉल्ट था। फिर जो लैडर थे इलेक्ट्रीशियन ने लगाया वो एंगल 60 डिग्री बना रहा था ग्राउंड के साथ। सो हमने फिर इसको एक सिंपल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लिया जहाँ पे हमें बी डी की लेंथ पता है, देन सी डी एंड बी सी मिसिंग है, और हमें पता है कि एंगल बी सी डी 60 डिग्री है। सो उसके बेसिस पे हमने 2 साइड्स कैसे निकाली, हाइपोटेन्यूज को हमने इन्वॉल्व किया, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हाइपोटेन्यूज और एक साइड के साथ होती है हमने साइन की ले ली, एंड देन उसके बाद हमने जो दोनों साइड्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है एक ट्रायंगल के टेंजेंट की हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो दोनों sin 60 और tan 60 के वैल्यू से
हमने हाइट सॉरी बेस भी निकाल लिया ट्रायंगल का और हाइपोटेन्यूज भी निकाल लिया। थैंक यू गाइस।